डिजिटल स्टडी प्लेनेट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम चेन सर्वे के एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, एन इंजीनियर चेन वाज फाउंड टू बी 3 इंच टू लॉन्ग आफ्टर चेनिंग 1252 फीट के 1252 फीट का फासला मैयर करने के बाद हमें पता चला कि इंजीनियर चेन अपनी असल लंबाई से 3 इंच ज्यादा लंबी थी। इट वॉज फाउंड टू बी 6 इंच टू लॉन्ग आफ्टर चेनिंग ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 5300 फीट कि टोटल 5300 फीट का फासला मैयर करने के बाद हमें पता चला कि चेन अपनी असल लंबाई से 6 इंच ज्यादा लंबी थी। फर्ज करें कि एक लाइन AC है जिसका हमने इंजीनियर चेन की मदद से फासला मैयर किया और वो फासला हमारे पास आया 5300 फीट। जब हमने A से B पॉइंट तक 1252 फीट का फासला मैयर किया तो चेन अपनी असल लंबाई से 3 इंच टू लॉन्ग थी। इंजीनियर चेन की मदद से हमने टोटल 5300 फीट का फासला मैयर किया था। अब जब पहले हमने A से B तक 1252 फीट का फासला मैयर किया था, 5300 में से 1252 फीट माइनस करें तो बाकी हमारे पास B से C तक का फासला आ जाएगा जो कि 48 फीट होगा। इसको हमने D2 डैश का नाम दे दिया। D2 डैश इज इक्वल टू 48 फीट। जब हमने B से C तक का फासला मैयर किया तो इसमें एरर 6 इंच टू लॉन्ग था। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को दो पोर्शन में सॉल्व करेंगे। एक तो A से B तक जिसका मैयर डिस्टेंस हमारे पास D1 डैश 1252 फीट है और इसमें एरर 3 इंच टू लॉन्ग है, यानी एक हमारे पास ये पोर्शन बन गया और दूसरा हमारे पास B से C तक D2 डैश 48 फीट है और इसमें एरर 6 इंच टू लॉन्ग है, यानी दूसरा पोर्शन हमारे पास ये आ गया। पहले हम इस A पोर्शन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमने इंजीनियर चेन की मदद से फासला मैयर किया और इंजीनियर चेन की लेंथ 100 फीट होगी। उसके बाद फर्स्ट पोर्शन में एरर 3 इंच टू लॉन्ग है, इसलिए हम लिखेंगे E इज इक्वल टू 3 इंच। अब इस 3 इंच को फीट में कन्वर्ट करने के लिए 12 पे डिवाइड कर देंगे, यानी 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25 फीट। अब हम इस एरर को चेन की असल लंबाई यानी L में प्लस कर देंगे तो हमारे पास L डैश की वैल्यू आ जाएगी, यानी L प्लस माइनस E। तो यहां पर हम प्लस का साइन इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं चूंकि चेन अपनी असल लंबाई से 3 इंच टू लॉन्ग थी। अगर तो चेन अपनी असल लंबाई से 3 इंच टू शॉर्ट होती तो हम माइनस का साइन इस्तेमाल करते। अब चेन अपनी असल लंबाई से 3 इंच टू लॉन्ग है, इसलिए हम यहां पर प्लस का साइन यूज करेंगे, L प्लस E। तो L हमारे पास 100 फीट है और E हमारे पास 0.25 फीट है। तो 100 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 100.25 फीट। तो इस तरह L डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई 100.25 फीट। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर उसने D डैश की वैल्यू खुद दे दी है 1252 फीट, तो यहां पर हम लिख देंगे D डैश इज इक्वल टू 1252 फीट। अब हमने D की वैल्यू मालूम करनी है, यानी A से B तक का सही फासला मालूम करना है। तो उसका फार्मूला होता है D इज इक्वल टू L डैश ओवर L इंटू D डैश। तो यहां पर हमारे पास L डैश की वैल्यू भी मालूम है
जो कि 100.25 फीट है, और L की वैल्यू हमारे पास है चेन की असल लंबाई जो कि 100 फीट है, और D डैश हमारे पास गलत लंबाई वाली चेन से नापा गया गलत फासला है यानी मेजर डिस्टेंस है जो कि 1252 फीट है। तो इस फार्मूले के अंदर हम कीमतें पुट कर देंगे तो हमारे पास D1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी A से B पॉइंट तक का सही फासला हमारे पास आ जाएगा। तो L डैश हमारे पास है 100.25 फीट, और L यानी चेन की सही लंबाई हमारे पास है 100 फीट, और D डैश हमारे पास है 1252 फीट। तो इस तरह D1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1255.13 फीट, यानी D1 हमारे पास है 1255.13 फीट। अब हम D2 की वैल्यू मालूम करेंगे। इसके बाद हम D1 और D2 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल A से C पॉइंट तक का सही फासला आ जाएगा। तो अभी हम D2 की वैल्यू मालूम करते हैं। B से C तक का सही फासला मालूम करने के लिए यहाँ पर D2 डैश की वैल्यू हमारे पास 48 फीट है, और एरर हमारे पास 6 इंच 2 लॉन्ग है। हमें पता है कि ये जितना भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं ये इंजीनियर चेन की मदद से कर रहे हैं, और इंजीनियर चेन की एक्चुअल लेंथ 100 फीट होती है। ये पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया। अभी हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, यानी B से C तक का सही फासला मालूम करेंगे। अब हम सेकंड पोर्शन सॉल्व करेंगे। इसमें D2 डैश की वैल्यू मालूम करने के लिए टोटल मेजर डिस्टेंस में से D1 डैश की वैल्यू माइनस कर देंगे, यानी 5300 फीट माइनस 1252 फीट, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 48 फीट। तो ये हमारे पास D2 डैश की वैल्यू आ गई। अब चूंकि हमने इंजीनियर चेन की मदद से लेंथ मालूम की, तो इसलिए इंजीनियर चेन की असल लंबाई 100 फीट होती है। यहाँ पे हमने 100 फीट लिख दिया। अब यहाँ पर एरर 6 इंच 2 लॉन्ग है, यानी E की वैल्यू हमारे पास 6 इंच है, पॉजिटिव एरर है। तो 6 इंच को फीट में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 पे डिवाइड कर देंगे, 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.5 फीट। 0.5 फीट। अब हमारे पास D2 डैश की वैल्यू भी है, L की वैल्यू भी है और E की वैल्यू भी है। तो अभी हम इस एरर को चेन की असल लंबाई में प्लस कर देंगे तो हमारे पास L डैश की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हम L डैश मालूम करते हुए प्लस का साइन यूज करेंगे, चूंकि चेन अपनी असल लंबाई से 6 इंच 2 लॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस का साइन यूज करेंगे। तो L हमारे पास 100 फीट है और E हमारे पास 0.5 फीट है, 0.5 फीट। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 100.5 फीट। अब सही फासला मालूम करने का फार्मूला है D इज इक्वल टू L डैश ओवर L इंटू D डैश। यहाँ पर L डैश की वैल्यू हमारे पास 100.5 फीट है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100.5 डिवाइडेड बाय चेन की असल लंबाई, जो कि इंजीनियर चेन की असल लंबाई 100 फीट होती है, तो यहाँ पर हम 100 फीट लिख देंगे इनटू D डैश। D डैश की हमारे पास वैल्यू 48 फीट है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 48 फीट। तो इस तरह D2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी D2 इज इक्वल टू
4068.24 फीट, यानी D2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4068.24 फीट। अब हम D1 और D2 की वैल्यू को प्लस कर देंगे तो हमारे पास A से C तक का सही फासला आ जाएगा। तो D1 हमारे पास 1255.13 फीट है और D2 हमारे पास 4068.24 फीट है। हम D1 और D2 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास A से C तक का सही फासला आ जाएगा जो कि हमने मालूम करना था। अब हम टोटल फासला यानी D की वैल्यू मालूम करेंगे तो ये इक्वल होगा D1 प्लस D2। यहाँ पर D1 हमारे पास 1255.13 फीट है और D2 हमारे पास 4068.24 फीट है। हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी जो कि A से C तक का एक्चुअल डिस्टेंस होगा, A से C तक का असल फासला होगा। D1 की वैल्यू हमारे पास 1255.13 फीट थी और D2 की वैल्यू हमारे पास 4068.24 फीट थी, 4068.24। तो इस तरह हमारे पास सही फासला आ जाएगा यानी D की वैल्यू आ जाएगी, यानी D इज इक्वल टू 5323.37, यानी D इज इक्वल टू 5323.37 फीट। तो ये A से C तक का असल फासला है जो कि हमने मालूम करना था, यानी A से C पॉइंट तक का सही फासला हमारे पास आ जाएगा D इज इक्वल टू 5323.37 फीट। तो ये हमारे पास D डैश A से C पॉइंट तक का मैयर डिस्टेंस था, यानी गलत लंबाई वाली चेन से नापा गया फासला था जो कि 5300 फीट था, और A से C पॉइंट तक का सही फासला जो हमने मालूम किया वो था 5323.37 फीट। उम्मीद है आपको इस वीडियो की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मजीद अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स के खाने में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।